नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गाइडेंस विद राज जायसवाल में। आज का ये वीडियो यूपीएसएससी जेई 4612 वैकेंसी का सबसे डिटेल्ड और सबसे रियलिस्टिक कट ऑफ एनालिसिस होने वाला है। यूट्यूब पर जो कट ऑफ का पैनिक फैला हुआ है ना, आज उसे हम पूरी तरह खत्म करेंगे। पीडब्ल्यूडी और ईटीओ का सेफ स्कोर, डीवी अपडेट्स, वेटिंग लिस्ट का मुद्दा और आपकी नई अपकमिंग वैकेंसी तक हर एक चीज एकदम डीप डेटा एनालिसिस के साथ समझेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के हमारे इस मास्टर क्लास के मेन टॉपिक्स हैं। पहले हम करेंगे रियल डेटा एनालिसिस, फिर देखेंगे पीडब्ल्यूडी वर्सेस आरईडी का कट ऑफ, उसके बाद डीवी और चॉइस फिलिंग की प्रॉब्लम, नई भर्तियों का अपडेट और लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारी आगे की सॉलिड तैयारी की रणनीति। सेक्शन 1 डेटा एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि असली डेटा क्या कहता है और मार्केट में अफवाहें क्या हैं। दोस्तों, आपने YouTube पर 68 से 70 मार्क्स वाली कट ऑफ के ढेरों वीडियो देखे होंगे, राइट, जिसने आप सबको बिना बात के डरा कर रख दिया है। लेकिन जरा रुकिए और हकीकत देखिए। हमारे पास टीम MCQ का 32 से ज्यादा स्टूडेंट्स का एकदम सॉलिड रियल डेटा मौजूद है। जब इतने बड़े सैंपल साइज को हम मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो 70 नंबर वाली डरावनी अफवाहें जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। अब आप सोचेंगे कि भाई कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है। देखिए, हर डिपार्टमेंट की कट ऑफ कभी भी एक जैसी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा रीजन है चॉइस फिलिंग। जब टॉप रैंकर्स अपनी पसंद के टॉप डिपार्टमेंट्स लॉक कर लेते हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। इसके अलावा जो बीटेक कैंडिडेट्स का इशू है, उसका भी डेटा पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए सेफ स्कोर का मतलब हवा में तीर मारना नहीं है, ये प्योर डेटा डेंसिटी का कंक्लूजन है। सेक्शन 2 पीडब्ल्यूडी वर्सेस रेड एनालिसिस। चलिए सीधे कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर पर चलते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। 3232 से ज्यादा डेटा एंट्रीज को फिल्टर करने के बाद जो पिक्चर क्लियर हुई है, वो ये है कि अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी का सेफ स्कोर 45 प्लस के आसपास बन रहा है। वहीं अगर आप ओबीसी से हैं तो 40 प्लस और एससी कैटेगरी के लिए 35 प्लस मार्क्स आपको पूरी तरह से एक सेफ जोन में रखते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है दोस्तों, ये फिल्टर किए गए डेटा का सीधा रिजल्ट है। अब अगर रेड डिपार्टमेंट की बात करें तो सिचुएशन लगभग वैसी ही है। यहाँ भी अपनी सीट पक्की करने के लिए ओबीसी कैटेगरी में 40 प्लस मार्क्स और एससी कैटेगरी में 35 प्लस मार्क्स आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन पोजीशन में लाकर खड़े कर देते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कट ऑफ और रिजल्ट का ये लंबा इंतजार आप में से कई स्टूडेंट्स को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिए, आपकी सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन डेटा एनालिसिस आपको हिम्मत दे रहा है, तो गाइडेंस विद राज जायसवाल चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही डीप गाइडेंस देता रहूं। सेक्शन 3 डीवी और चॉइस फिलिंग। चलिए समझते हैं कि आयोग के लेवल पर आखिर क्या चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल 4612 पदों को लेकर एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फंसी हुई है। हुआ क्या था कि पुराने 2800 प्लस पदों के लिए तो चॉइस फिलिंग हो गई थी, लेकिन जो नए पद बाद में जुड़े, उनके लिए कैंडिडेट्स को दोबारा मौका ही नहीं मिला। इसीलिए लगातार ये डिमांड की जा रही है कि भाई डीवी के टाइम पर चॉइस फिलिंग का एक सेकंड चांस मिलना ही चाहिए। और सबसे गंभीर मुद्दा है वेटिंग लिस्ट का ना होना। इसकी वजह से अनगिनत सीटें बर्बाद चली जाती हैं। सारे छात्र एकजुट होकर इस वेटिंग लिस्ट सिस्टम को लागू करने की जोरदार मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन की कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, प्रशासनिक हलचलों के हिसाब से अगले 20 से 25 दिनों के अंदर आपके रिवाइज्ड आंसर की आने की पूरी संभावना है। और अगर सब कुछ अपनी स्पीड से चला तो मानकर चलिए कि जुलाई के मिड तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है। ये फाइनल रिजल्ट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। सेक्शन 4 नई भर्तियां। अब पास्ट को छोड़कर अपकमिंग वैकेंसी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। जो बच्चे नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग आगामी भर्तियों की पिक्चर अब क्लियर हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि कोर्ट केस और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से इनमें काफ़ी डिले हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनके अध्याचन की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से गति पकड़ रही है। अब आपके मन में एक अहम सवाल ज़रूर होगा कि क्या इन सबका जॉइंट एडवर्टाइजमेंट आएगा? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। 2018 तक सब साथ होता था,
लेकिन उसमें पेपर की बर्बादी और रिजल्ट बनाने में जो भारी दिक्कतें आई, उसके चलते 2024 से सेपरेट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी लागू कर दी गई है। यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के विज्ञापन अलग आ सकते हैं और सिविल वालों के लिए नई भर्ती मोस्ट प्रोबेबली 2025 पीईटी के आधार पर देखने को मिलेगी। सेक्शन 5 तैयारी की रणनीति। चलिए देखते हैं कि अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपका टेक्निकल सिलेबस पूरी तरह से आउट नहीं हो जाता, तब तक अपना पूरा फोकस यूपीजी के और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स पर लगा दीजिए। सच बताऊं तो लास्ट में यही सब्जेक्ट्स आपकी मेरिट डिसाइड करने में गेम चेंजर साबित होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो रोज रोज कट ऑफ की टेंशन लेकर आपको अपना मेंटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, उससे खुद को बाहर निकालिए। इस बात को एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कट ऑफ के डर और फालतू की कंफ्यूजन में अपना आज का कीमती समय बिल्कुल मत खोइए। नई वैकेंसी आपके सामने है, अपनी अगली तैयारी पर पूरा फोकस बनाए रखिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऊर्जावान होकर आगे बढ़ना ही आपके सिलेक्शन की असली गारंटी है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या इन भ्रामक अफवाहों के डर से अपना आज बर्बाद करना सही है, या फिर रियल डेटा पर भरोसा करके अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना? चॉइस आपकी है। अगर डेटा की सच्चाई से जुड़ा ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइडेंस विद राज जायसवाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यही सपोर्ट मुझे हर बार सबसे रियल एनालिसिस लाने की ताकत देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।